नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एब्सोल्यूट ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 9 साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को फुल डिटेल में समझेंगे। पहले एक शॉकिंग बात, लाइफ का शुरुआत गर्म पानी के छोटे छोटे पूल्स में हुआ था, ना कि बेड ओशन में। इंडिया में लद्दाख के पुगा वैली के हॉट स्प्रिंग्स ऐसे ही है, जहां टेम्परेचर पानी के उबलने के पास रहता है। वहां साइंटिस्ट्स ने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स ने अर्ली मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट किया और पहली सेल मेम्ब्रेन बनने में हेल्प की। तो आज हम जानेंगे कि सेल क्या है, कैसे काम करती है और ये हमारे लाइफ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। वीडियो एंड तक देखते रहना। सेल क्या है? सेल लाइफ की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उन्हें यूनिसेल्यूलर कहते हैं। हम जैसे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट्स ने दी। 1838 में मथायस श्लेडन ने कहा सब प्लांट्स सेल्स से बने हैं। 1839 में थियोडर श्वन्न ने कहा एनिमल्स भी सेल्स से बने हैं। 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही, न्यू सेल्स सिर्फ पुरानी सेल्स से ही बनती है। ये थ्योरी बायोलॉजी को एक यूनिफाइड प्रिंसिपल देती है, बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक सब सेल्स से बने हैं। सेल इतनी छोटी होती है कि आंख से नहीं देख सकते। ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन लिमिट सिर्फ 0.1 मिलीमीटर्स है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार माइक्रोस्कोप से कॉर्क के स्लाइस में सेल्स देखे और नाम दिया, क्योंकि वो छोटे बॉक्सेस जैसे दिखते थे। आज स्कूल में हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, 10x और 40x ऑब्जेक्टिव्स के साथ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम वायरसेस, राइबोसोम्स, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स तक देख सकते हैं। एक्टिविटी, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो अनियन पील का साइज एस्टिमेट कर सकते हो फील्ड ऑफ व्यू से। हर सेल के बाहर एक थिन बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिर्फ 7 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है। इसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। लिपिड बाइलेयर, दोनों तरफ पानी पसंद करने वेल हेड्स, अंदर टेल्स और प्रोटीन्स जो गेटकीपर का काम करते हैं। ये फ्लूइड है, मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेलेक्टिवली परमेबल, कुछ चीज़ें अंदर जा सकती है, कुछ नहीं। ऑस्मोसिस समझो। ऑस्मोसिस में पानी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है, जब तक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। रियल एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई कर सकते हो। 2 पोटैटो पीसेस लो। एक को प्लेन वाटर में रखो, दूसरे को 20% सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में। 1 घंटे बाद देखो, वाटर वाला स्वेल हो जाएगा, सॉल्ट वाला श्रिंक। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन पानी को अलाउ करती है, लेकिन सॉल्ट या शुगर को नहीं। पानी बैलेंस करने के लिए मूव करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पिकल्स, मुरब्बा, शरबत में ज्यादा नमक या चीनी डालते हैं क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना देता है, बैक्टीरिया पानी खो देते हैं और नहीं बढ़ पाते। प्लांट सेल्स, फंजाई और बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और रिजिड लेयर होती है, सेल वॉल। ये सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल रिजिड होती है, इसलिए प्लांट्स हवा और बारिश में भी खड़े रहते हैं। ये फुली परमेबल है। अगर प्लांट सेल को कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखो तो पानी बाहर निकलता है, मेम्ब्रेन अंदर श्रिंक हो जाती है, लेकिन सेल वॉल रिजिड रहती है। इसे प्लास्मोलाइसिस कहते हैं।
एनिमल सेल्स में वॉल नहीं होती, इसलिए वो कंप्लीटली श्रिंक हो जाते हैं। दो प्रकार की सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक यानी सिंपल, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, साइज छोटा 1 से 10 माइक्रोमीटर, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक यानी कॉम्प्लेक्स, असली न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम जैसे ऑर्गेनेल्स, बड़ा साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर, एग्जाम्पल प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। हम लॉग यूकैरियोटिक सेल्स है। अब अंदर की फैक्ट्री देखते हैं। पहला, न्यूक्लियस, कंट्रोल रूम या ब्रेन ऑफ द सेल, यहां डीएनए और क्रोमोसोम्स होते हैं। दूसरा, राइबोसम्स, प्रोटीन फैक्ट्री जो प्रोटीन्स बनते हैं। तीसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मैन्युफैक्चरिंग हाईवे, रफ एयर पार राइबोसोम्स और स्मूथ एयर बिना राइबोसोम्स के। चौथा, गोल्गी एपरेटस, पोस्ट ऑफिस जो प्रोटीन्स पैकेज करके भेजता है। पांचवा, लाइसोसोम्स, क्लीनिंग डिपार्टमेंट या सुइसाइड बैग्स, वेस्ट डाइजेस्ट करते हैं। छठा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी एनर्जी बनाता है। सातवां, प्लास्टिड्स, सिर्फ प्लांट सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए, क्रोमोप्लास्ट रैन के लिए, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए। अथवा वैक्यूओल, स्टोरेज टैंक और प्लांट्स में सपोर्ट देता है, स्पेशली बड़ा सेंट्रल वैक्यूओल। सेल्स ग्रो करते हैं, लेकिन लिमिट होती है। नए सेल्स पुरानी सेल्स के डिवाइड होने से बनती है। माइटोसिस यानी नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर बॉडी सेल्स में होता है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। काम है ग्रोथ, रिपेयर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनियन रूट टिप एक्टिविटी से आप माइक्रोस्कोप में माइटोसिस के स्टेजेस देख सकते हो। मियोसिस यानी रिप्रोडक्शन, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। एक सेल दो बार डिवाइड होती है और 4 डॉटर सेल्स बनती है। हर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। वेरिएशन आता है, इसलिए बच्चे पेरेंट्स जैसे तो होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं। क्विक रिवीजन। सेल इक्वल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मेम्ब्रेन इक्वल्स सेलेक्टिवली परमेबल ऑस्मोसिस। वॉल इक्वल्स रिजिड सपोर्ट इन प्लांट्स। न्यूक्लियस इक्वल्स कंट्रोल प्लस डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल्स पावर हाउस। Chloroplast equals photosynthesis in plants. Mitosis equals growth and repair. Meiosis equals gametes plus variation. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। एब्सोल्यूट ट्यूटोरियल्स ऐप डाउनलोड करो फॉर कंप्लीट नोट्स एंड MCQs। कमेंट में बताओ कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Keep learning.